हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ज़िंदगी में सबको छोटी छोटी खुशियों की तलाश है। शायद यही सुकून से जीने का सबसे उत्तम प्रयास है। एक और वर्ष विदा हो रहा है और नव वर्ष के उदय का समय आ गया है और नई चीज़ें हमेशा उत्साह और उमंग के साथ उसका स्वागत किया जाता है। पुराने इमोशंस, पुराने ग्रजेस, पुरानी टूटी फूटी घर की चीज़ें हो या पुराने रिश्ते, इनको अगर जोड़ने लायक ना बचे तो जीवन से हटा देना ही श्रेयस्कर होता है और नव का स्वागत करें। एक नव वर्ष, एक नव भविष्य के निर्माण की योजना के साथ, सुधार करने की प्रतिज्ञा के साथ। हम में से हर कोई चाहता है कि भविष्य काश सुंदर बनाना हमारे हाथों में हो। पहले उस पुरातन को जलाकर खाक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने भविष्य को निखार पाएंगे। अमावस्या की अंधकारमय रात्रि है और इस रात्रि में आपको अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाकर खाक कर देना है। वो खास दिन होता है जिस दिन हम अपने घर की सारी नकारात्मकताओं को, चाहे हमारे घर की टूटी फूटी वस्तुएं हो, चाहे हमारे नेगेटिव इमोशंस हो, चाहे हमारे घर की टूटी हुई झाड़ू हो, इनको घर से आज के दिन आपको बाहर कर देना चाहिए और फिर एक नव वर्ष का नव आस के निर्माण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। घर में नए वर्ष में खुशियाँ लानी चाहिए। आने वाले वर्ष में कुछ अच्छा हो, इसी थॉट को पक्का करते हुए इस 2023 की अंतिम अमावस की रात में एक विशेष उपाय करेंगे। बड़ा आसान सा उपाय है, सिर्फ 3 लौंग के साथ। अमावस्या की तिथि है, सभी लोग स्नान दान जो करना चाहते हैं करें। पितृ पूजा, तर्पण, पितृदोष की शांति हेतु दान दक्षिणा दें। कई जगह पर किसी को भी आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। विंटर का मौसम है तो थोड़े कंबल हो, थोड़े स्वेटर हो, तो आपकी पॉकेट अलाउ करे, चाहे एक जोड़ी मोजा ही हो, आपको दान अवश्य करना चाहिए। और कुछ करें ना करें, आज के दिन पितृ के निमित्त 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अवश्य देना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के पहले देना चाहिए और रात को 8 बजे के पहले दक्षिण दिशा में 1 दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ओम बोले, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इससे पितृदोष की शांति होती है। पिछले साल में आपने जितने पाप किए, उन पापों के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मंगलवार ही अमावस्या है, तो हर मंगलवार को हम क्या बोलते हैं? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। तो आज के दिन आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में चोला चढ़ाइए, जो आपकी इच्छा हो। और अगर लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूर्ण नहीं होते, सफलता नहीं मिलती, तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने आज की शाम चमेली का तेल का 1 दिया जला लीजिए और इस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए। इसके बाद सिर्फ 1 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर आप देखिए थोड़ी सी आरती, 2 लौंग 2 कपूर जलाकर आरती कर दीजिए हनुमान जी की। और वहाँ जा कर के आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं। जब आप करेंगे इस उपाय को तो मार्केट से हनुमान जी के मंदिर जाते वक्त 1 नींबू और 4 लौंग लेते जाइए और वो गाड़ करके वहीं पर हनुमान जी के सामने बैठकर बोले, ओम नमो आदेश गुरु का, ईश्वर वाचा अजपी बजरी बाड़ा, बंजरी में बंजरी बांधा, 10 दुआर छवा, और के घालो तो पलट बीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमान, तीजी चौकी भैरव और चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवेशी नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा ए वचन, गुरु गोरखनाथ का जुगोही, जुग साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। ऐसे बोलते हुए इस मंत्र को आपको वो 4 लौंग वहाँ गाड़ देना है। 4 बार बोलें इस मंत्र को और फिर आप चाहें तो 1 बार बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समस्या में हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, अन्यथा 1 हनुमान चालीसा करके फिर वहाँ से आप आ जाइए। आप चाहें तो कुछ ना कर सकें तो आप चमेली के तेल का 1 दिया जला करके हनुमान जी के सामने 1 कटोरी में 1 कपूर की टिक्की और 5 लौंग का जोड़ा भी जलाकर रख सकते हैं। ध्यान रखें कटोरी साफ होनी चाहिए क्योंकि इसकी भस्म आपको बाद में इस्तेमाल करनी है। चांदी की कटोरी श्रेष्ठ है, नहीं तो स्टील में या मिट्टी के बर्तन में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अगर लाइफ में आपको इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, कई बार जैसे होता है किसी कारणवश मजबूरी में अपनी इच्छा के विरुद्ध आप कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो आपने कपूर और फूल वाली लौंग को एक साथ जलाया था, उसको रख लीजिए, जो पाउडर हो जाएगा भस्म उसकी, और 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी आपको चाट लेनी चाहिए। आप देखेंगे आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होना बंद हो जाएगा। अगर आप किसी को वश में भी करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपने घर से अनिष्ट दूर करना चाहते हैं, धन प्राप्ति के योग चाहिए, तो आप ये भस्म जो है दूसरों को भी चटा सकते हैं या स्वयं भी खा सकते हैं, या फिर कहीं भोजन में ही ऊपर डाल दीजिए, तो भी मनुष्य आपके वश में हो जाता है। हनुमान जी की जब पूजा करेंगे, कोई ना कोई उनको मनपसंद भोग ज़रूर लगाना चाहिए। गुड़ चना हुआ, चूरमा, बूंदी के लाडू, बेसन के लाडू, इमरती, और ऐसा आप लोगों में भी बांटें और फिर स्वयं भी खाना चाहिए। और इस भस्म को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं बाहर ज़रूरी काम से जाना है, किसी को वश में करना है, तो तिलक करके भी इस भस्म को आप सामने में झाड़ सकते हैं। अपनी नाभि पे प्रयोग करिए, ये आपके शत्रुओं तक को परास्त कर सकता है। शत्रु को आप ये भस्म चटा देंगे तो कहते हैं कि वो आपका गुलाम बन जाता है। दोस्तों, आज का मेन उपाय आपको सबको बता देती हूँ। रात को सोने से पहले करना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा, सिर्फ 3 लौंग से गुप्त उपाय है, बहुत ही असरकारक है। और 3 लौंग लेना है, बस सिर्फ 3 लौंग। और आलस ना करें, ठंड का टाइम है, हाथ मुंह थोड़ा पोंछ लीजिए। घर के बाहर चौराहे पर नहीं कराऊंगी आपको ये उपाय, घर के अंदर ही कर सकते हैं। किसी भी समय करें, रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद थोड़ी मिट्टी जुगाड़ कर लीजिए और दक्षिण दिशा में रख लीजिए। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा में आपके मिट्टी वाली ज़मीन है तो वहाँ भी कर सकते हैं। अगर कोई फ्लावर पॉट आपने रखा है तो उसमें भी कर सकते हैं। तुलसी छोड़ के किसी भी दूसरे फ्लावर पॉट में करें। और अगर नहीं है तो एक छोटे से बर्तन में थोड़ी मिट्टी जुगाड़ कर लीजिए और वहाँ पे रख दीजिए। अब 3 लौंग हाथ में लेना है। एक छोटा सा कागज़ ले लीजिए, आसानी रहेगी उपाय करने में। उसके ऊपर ये 3 लौंग रख लीजिए। उसमें 7 चुटकी आपको नमक डालनी है। अब आपको पिछले वर्ष में जो भी परेशानी सबसे ज़्यादा आपने झेली है, उस बात को आपको लौंग को बात करना है। आपको लौंग से बातें करनी है। ध्यान रखें, ये 3 लौंग ऐसे ही नहीं हैं। ये 3 लौंग त्रिदेव का प्रतीक है, तीनों लोकों के प्रतीक है, तीनों देवियों के प्रतीक है। और नमक आपके मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो बोले मन में बसे उन त्रिदेवों से अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी परेशानियों के बारे में। जो छूट गया वो हम बदल नहीं सकते, किसी का लॉस हुआ तो उनको लौटा नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में उन इमोशन से लड़ने की आपको ताकत ज़रूर मिलेगी। इस उपाय से ये मेरी गारंटी है। जो भी परेशानी है उसको बोले, हाथ में रखें। उन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से समाहित जो 3 त्रिदेवी लौंग है, उस पर 3 बार आपको अपनी परेशानी बोल करके फूंक मारनी है। और फिर घर का जो भी गार्डन हो, फूलों का पॉट जो भी आपने दक्षिण दिशा में रखा है, वहाँ पर उसको मिट्टी में फैला देना है। ध्यान रखें, कागज़ हटा लें, सिर्फ लौंग ही फैलाएं और जो लौंग और नमक फैलनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है फैलाकर, पतली परत आप डाल सकते हैं। और भाव करते हुए कि ये हल्दी, आपको पता है हल्दी में एक गुण ये भी होता है, लक्ष्मी को आकर्षित करती है, साथ ही साथ आपके घाव को भरती है। बुरा से बुरा घाव हो, उस पर हल्दी लगा दिया जाए तो वो घाव को भर देती है। इसी भाव के साथ उस पर हल्दी डालें कि ये मेरे पिछले वर्ष के घाव को भर रही है, मेरे मन के सभी चोटों से मुझे मुक्त करेगी ये हल्दी। और थोड़ा सा और डालना चाहते तो 1 चुटकी और डाल लीजिए। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा साबुत धनिया डालना है। साबुत धनिया यानी गोटा धनिया, बिना पिसा हुआ धनिया, और वो डालना है। थोड़े से बुरक देने, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच। आपकी इच्छा हो, बड़ा पॉट है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये भाव करते हुए डालना है कि आने वाले नव वर्ष में ये मेरे जीवन के सारे पश्चाताप, सारी गलतियाँ, सारी मुश्किलों को हटाकर एक नव जीवन प्रस्तुत करेगा। यह भाव से आपको गोटा धनिया उस पर बुरक देना है। और जहाँ मैं नई आशाओं के साथ एक अच्छी शुरुआत करूँगा, ऐसे बोलते हुए आपको धनिया के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और हल्की सी बुरक देनी है और बोलना है, चलो पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ या पुरानी बातों को जाने दो।
हे त्रिदेव, हे ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव शक्तियाँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये परत मैंने पुरानी बातों पर डाल दी है। ऐसा सोचकर अपने मन से जो भी भार था वहीं उतार कर वापस लौट आइए और रिलैक्स होकर सो जाए। ध्यान रखें, मिट्टी में लौंग गाड़ते वक्त कागज़ पहले ही हटा देना चाहिए, कागज़ सहित नहीं दबाना है। आप देखेंगे दोस्तों, ये अमावस्या आप जीवन भर याद रखेंगे। साल 2023 की अंतिम अमावस्या है और साल 2023 की ये अंतिम अमावस्या आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर अवश्य करके जाएगी। ये काली रात आपको एक नई सुबह दे करके जाएगी। आने वाले नव वर्ष में आपकी कठिनाइयों को कम करके आपके हर काम को सुगमता से बनाने लगेगी और किसी भी प्रकार की बाधाएं आने वाली हो उसे दूर करेगी। दोस्तों, ये छोटी सी लौंग ना सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इतने चमत्कारी टोटके सदियों से चले आ रहे हैं इसके द्वारा, और इनका सही अगर आप टोटका करते हैं, सही मन का आया नहीं करना है। कुछ लोग मन से बना करके बोलते हैं, ऐसा नहीं। शास्त्रों में वर्णित उपाय करने से आपके जीवन के 9 ग्रह शांत होकर के आपके जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस में धनिया हरियाली के रूप में ऊपर आ सकता है, उग जाता है, तो बहुत शुभ माना जाता है ये, तो उसको भोजन आदि में आप यूज़ कर सकते हैं। पहले थोड़ा भगवान को अर्पित करिए, फिर इस्तेमाल कीजिए, और जिस दिन उग जाए, आपको लगे कि बहुत खुशी हो रही है, तो उस दिन एक दीपक आप वहाँ जला सकते हैं, और 9 आस के प्रतीक के रूप में। ज़रूरी नहीं है, बस कम से कम भगवान जी को थैंक यू उस दिन ज़रूर बोलिए। आप देखिए दोस्तों, इस उपाय से ऐसी कौन सी परेशानी है जो दूर नहीं होगी। 9 वर्ष तक बहाना है। आप कोई भी अमावस्या को ये उपाय कर सकते हैं, शनिवार हो, मंगलवार हो, और इनफैक्ट अगर कष्ट ज़्यादा है तो नए साल शुरू होने के पहले कम से कम मैं तो बोलूँगी 2-3 बार इस उपाय को कर लीजिए। एक ही जगह कीजिए, जितनी बार करेंगे देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है, कितनी सकारात्मकता आती है। और ये उपाय नहीं भी कर सकते, सिर्फ जो मंत्र मैंने बताया उसको बहुत बहुत गुप्त मंत्र है ये, इसको पेपर पर लिख करके रखिए अपने पास और देखिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी कैसे रक्षा करता है। कोई भी इंसान इसका प्रयोग कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में, पीरियड्स हो, कोई स्त्री अगर नहीं बीमार हो, आप कहीं जा रहे हो, आप बाथरूम तक में बैठे हो, तो भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपके दुश्मनों को, आपके बुरे चाहने वालों से आपकी सुरक्षा करता है, आपके घर में बीमारियों का वास नहीं होने देता, अद्भुत प्रभाव दिखाता है। प्रेत बाधा हो, तांत्रिक कोई प्रयोग किया है, किसी ने दुकान या मकान को बांध दिया है, कुदृष्टि हो जिसके कारण धन धान्य व्यवसाय आदि की वृद्धि नहीं हो रही, सदैव हानिकारक स्थिति आपके जीवन में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, इस उपाय को कीजिए। आप देखिए, समस्त दोष हो, विघ्न हो, अभिशाप हो, सभी के दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। तो अकेले नहीं करना है दोस्तों, अब सिर्फ अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं होता है, अपनी जो भी आप सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाना चाहिए। अपने विशेष रूप से अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो ये 3 लौंग आज के दिन आपको गाड़ देने हैं दोस्तों घर में। इस जगह परेशानियां आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। साल की आखिरी अमावस्या है, तो अवश्य करिए और सच्चे दिल से जयकारा लगाते बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।